नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेपी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा का वजीफ़ा और इबादत के बारे में बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम हसूल इल्म के लिए एक सदका जारिया की हैसियत रखता है, इसलिए तमाम तर सुनने वालों से भी हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह जल्ला शानहू की बाबरकत सफ़ात से करते हैं, जो कि रहमान है, रहीम है, जब्बार है, कहार है और इन्नल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान बेशक खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो कि नेक अमल करते रहे और हक और सच की तलकीन के साथ सब्र करते रहे। और इसी खसारे में इंसान ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब कर ली हैं। लेकिन आइन इसी वक्त मायूस मखलूक के दिल में अल्लाह की ज़ात ने ईमान की शम्मा भी रोशन करके ये बात बावर करवा दी है कि अल्लाह की ज़ात अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो मखलूक के साथ रहमान और रहीम वाला मामला रखता है। वो खालिक़ कायनात अपने बंदे के साथ या बासितु या लतीफ़ों की सफ़ात के सदका हर मामला में नरमी और शफ़क़त का मामला भी रखते हैं। गोया कहने का मकसद ये है कि अगर बंदा अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है या किसी मुश्किल का शिकार है, तो उस मुसब्बिबुल इस्बाब ने आपके लिए सबब भी पैदा किए हैं। आपका काम फ़कत उस वसीला को तलाश करना है। सामीन मोहतरम, सिलसिला के मुत्तकी अफराद फरमाते हैं कि अगर आप जायज़ हाजत या किसी मुश्किल का शिकार हैं, तो सबसे अफजल वसीला माह रमज़ान का पहला जुम्मा है। इस एक दिन की रूहानी वसीलत इंसानी सोच से भी बालातर है, क्योंकि अगर आप रमज़ानुल मुबारक के पहला जुम्मा को कोई भी रूहानी और कुरानी अमल करते हैं, तो वो अमल अल्लाह की बारगाह में जल्द कबूल व मकबूल होता है। इसलिए माह रमज़ान के फर्स्ट जुम्मा को हाजत के लिए मिस करना हरगिज़ दानिशमंदी नहीं है। वीडियो का पहला हिस्सा नाज़रीन मोहतरम यहाँ पर तमाम होता है। वीडियो के इस हिस्सा में हमने आपको माह रमज़ान के पहला जुम्मा की फजीलत के बारे में बताया है। इसी के साथ हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको माह रमज़ान के पहले जुम्मा की इबादत और वजीफ़ा की तरतीब के बारे में बताएंगे। इसलिए तमाम तरह अहले ईमान से तवज्जो की भरपूर गुजारिश की जाती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी रमज़ानुल मुबारक के फर्स्ट जुम्मा से फैज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये अमल जुम्मा के दिन बादल सहरी से लेके जुम्मा की नमाज तक कर सकते हैं। इस अमल की इब्तिदा नाज़रीन मोहतरम आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल से शुरू करनी है और साथ आपने हस्बे तफीक सदका की नीयत लाजमी कर लेनी है। सदका देते वक्त आपने इस अमर को भी यकीनी बनाना है कि आप जिस फर्द को सदका अदा कर रहे हों, वो फर्द सदका का सही हकदार होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, आपने ये सदका का अमल रमज़ान के पहला जुम्मा की इबादत के नज़रिए के साथ करना है, इसलिए इस इबादत में गफलत नहीं होनी चाहिए। सदका और नवाफिल के बाद आपने बादल नमाज फजर से लेके नमाज जुम्मा की इज़ान से पहले पहले किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। ये अमल नाज़रीन मोहतरम अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करने का है, इसलिए आपने वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको चाहते हुए भी डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसी जगह का इंतखाब करने के बाद आपने जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत मोहब्बत से करके अपने इर्द गिर्द एक फर्जी एहसार लगा लेना है। जब आँख का वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने कम से कम 3 बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत दिल से करनी है। यह अमल नाज़रीन मोहतरम आपने आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के साथ, यकसुई के साथ और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए करना है। सामीन मोहतरम, हम ये अमल आपको मुकम्मल वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं, इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी की ये बेशकीमती लम्हात हमें तवज्जो से अनायत फरमाएं, तो बेशक आपकी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलेगी। सामीन मोहतरम, कोई भी रूहानी अमल बगैर आपकी तवज्जो के अधूरा होता है।
اس لیے آپ نے یہ عمل توجہ سے کرنا ہے، جس میں آپ کی توجہ پل بھر بھی اسم اللہ سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو اس وظیفہ کے روحانی فوائد و فضائل بتائیں گے تاکہ آپ محبت اور یقین کامل کے ساتھ فرسٹ رمضان کے جمعہ کا وظیفہ مکمل کر سکیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس ایک دن کے وظیفہ کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، اولاد کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، سفلی جادو، جادو سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، دشمن کے شر اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ الغرض ناظرین، آپ اس وظیفہ کو جس بھی نیت اور جس بھی حاجت کے نظریے سے کرتے ہیں، اللہ کی ذات آپ کو اسی نسبت سے فیض عنایت فرماتے ہیں۔ آپ کا کام فقط اللہ کی ذات کی طرف توجہ کرنا ہے۔ آپ اللہ کی ذات کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کریمی بھی آپ پر ضرور توجہ کریں گے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ماہ رمضان میں ہر طرح کی پرانی بندش کا علاج بتائیں گے۔ ناظرین محترم، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان ہر طرح کی روحانی بندش سے نجات کا وقت ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان میں بندش کے اثرات ایسے جسم سے اترتے ہیں جیسے کپڑا دھونے کے بعد بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی جادو، سحر و اسیب یا کسی بھی قسم کی بندش کا مسئلہ ہے تو اس وقت میں نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ بھی اس نقش مبارک کی برکت سے ہر طرح کی بندش سے تا زندگی کے لیے پاک ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان میں نقش نادیلی خود تحریر کرنے کے لیے یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو میں موجود لنک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، یا پھر سلسلہ کے خلیفہ راشد حسین بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ اس نقش مبارک کو روحانی علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خیر و برکت کے نظریہ سے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو رمضان المبارک کے پہلا جمعہ کی فضیلت، عبادت اور وظیفہ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔